नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। आज कोरबा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल अनेक विकास कार्यों को देंगे सौगात। महतारी मूर्ति पर करेंगे अनावरण। रायपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर सीएम का पलटवार। कहा, छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से नहीं की जानी चाहिए। चुनाव के चलते बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं। सीहोर में सीएम हाउस में किया गया कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस के कार्यों को किया याद। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बिलासपुर में विकास के लिए तरस रहा सेंट्री ग्राम पंचायत। गांव में नहीं है नाली की व्यवस्था। गोठा नहीं बनने से इधर उधर घूम रहे मवेशी। और रायपुर में मेयर इन काउंसिल की हुई बैठक। महापौर ने बैठकों के लिए कई अहम निर्णय लिए। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सीहोर से है, जहां सीएम की तरफ से पुलिस के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णयों और घोषणाओं के उपलक्ष्य में सीहोर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। आपको बता दें कि जिसके लिए सीएम हाउस में पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों की तरफ से किए गए कार्यों और बलिदानों का उल्लेख किया। वहीं आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों के कार्य की भी सीएम ने जमकर सराहना की। खबर रायपुर से है, जहां मणिपुर के मामले में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से छत्तीसगढ़ का जिक्र बार बार किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये ध्यान भटकाने के लिए है। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है, इसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि और इलेक्शन गोइंग स्टेट है, उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक तीर से दो निशाने लगाए जाए, लेकिन वो असफल है। सीएम के साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की किसी घटना की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री भी यह कह चुके हैं, जो कि सही नहीं है। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो ये लोगों को ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी है उसकी कोई तुलना मणिपुर की घटना से नहीं की जा सकती। जानबूझ के जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसका नाम लेने के पीछे उद्देश्य यही है कि एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो असफल है। प्रधानमंत्री जी भी वही किए थे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। मणिपुर उसके लिए तीसरा है, डबल इंजन की सरकार है और 90 दिन हो गया है और उसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ह्यूमन राइट है वो वहाँ जा नहीं रही है। मणिपुर छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने उनका स्वागत है, लेकिन मणिपुर मिल जाए। अब खबर कोरबा से है, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कोरबा दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां वो जिले वासियों को विकास के अनेकों कार्यों की सौगात देंगे, वहीं कोरबा कलेक्टर परिसर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले को 13,356 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अब खबर रायपुर से है, जहां एआईसीसी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लोठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं आपको बता दें कि जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत संविधान को खत्म करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग की जातियों को बीजेपी खत्म करना चाहती है। हम संविधान की रक्षा के लिए एआईसीसी की ओर से विशेष अभियान चला रहे हैं। देश भर में संविधान रक्षक बनाने के लिए मुहिम चल रही है, जिसमें संविधान रक्षक एपीपी के माध्यम से सभी लोग संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लेंगे, तभी हम सभी के अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे।
पार्टी की एक कैंपेन है और इसके अंदर मैंने बोला कि ये राजनीति से अलग हटके भी हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की रक्षा के लिए, देश में नौजवानों की, हर वर्ग की, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। तो किसी को भी, जो भी संविधान को मानने वाला होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, वो संविधान रक्षक बन सकता है। किसी है, माइनॉरिटी है, किसान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनके अधिकारों को हम सुनिश्चित कर पाएंगे और जो संविधान में उनके लिए कानून बने हैं उसको मजबूती से उनके फायदे के लिए उसको लागू करवा पाएंगे। हमारे कांग्रेस के लोग जो संवैधानिक काम नहीं हो रहे हैं, केंद्र में संविधान के अनुरूप काम चल नहीं रहा है, उसके संबंध में भी चर्चा की और संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लेने का निर्देश भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिलोटिया जी ने दिया है। तो आने वाले चुनाव में भी हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जागरूक करने आए हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ग्राउंड में नए विद्यार्थियों को तिलक लगाकर सम्मान किया और छात्राओं को साइकिल भी बांटी गई। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन गरीब परिवारों के बच्चों का सपना साकार हो रहा है जो पहले इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब सभी बच्चे निःशुल्क में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। खबर माकड़ी से है, जहां विकासखंड मुख्यालय के मंडी प्रांगण में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने 207 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र बांटे। वहीं विकासखंड के विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीणों ने भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनकी कई पीढ़ी भूमि पर निर्भर थी। पूर्व में भी कई बार आवेदन देने के बाद भी उन्हें भूमि अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, जो आज उन्हें मिला है। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। लगातार मैं अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के हमारे जिम्मेदार अधिकारियों का विभाग की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। हॉस्टल आश्रमों की हम समीक्षा कर रहे हैं। कौन अधीक्षक हॉस्टल में रहता है, नहीं रहता है, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। कल मीटिंग हम लोगों का संभाग स्तर पर होना है। हम देखेंगे कि क्या बातें हैं, उन बातों को हम संज्ञान में लाएंगे। उनसे अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे पूछताछ भी करेंगे। उनको नोटिस भी देने की जरूरत पड़ी तो हम पूछेंगे आखिर वह क्या कारण था कि उस आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत संभाग स्तरीय एक कार्यशाला का आयोजन CSIDC रायपुर की तरफ से जिला व्यापार और उद्योग केंद्र बिलासपुर के सहयोग से तिफरा स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि जहां अनिल श्रीवास्तव, कार्यपालक संचालक CSIDC रायपुर सहित विशिष्ट हरीश केडिया अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की योजना की विस्तृत से जानकारी दी गई। खबर रायपुर से है, जहां माना कैंप के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया गया, जहां मौके पर विधायक सत्यनारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही मौजूदगी में यह समारोह संपन्न हुआ। खबर बिलासपुर से है, जहां लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां नाली नहीं बनाई गई, जिससे बरसात का पानी नहीं निकल पाता है। आपको बता दें कि इस कारण सड़कें लबालब भर जाती हैं, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत गांव में अभी तक गोठान भी नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण मवेशी बाहर ही घूमते रहते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसी एक सेट बना है भाई, जो बना है जो तो गौठान में भी गाय का रहने का व्यवस्था, चारा खाने पीने का नहीं है। क्या कारण है? अब ये सरपंच सचिव लोग बता पाएंगे भाई। तो जैसे आप ग्रामीण हो तो आपको क्या लगता है? अब हमको क्या पता है भैया, अपने काम धंधा से मतलब हम लोग को इसी से मतलब ही नहीं है।
अब ये सब छोड़ दिए बहुत पहले का। तो जो गाय मालिक है वो ग्राम में ही अब इसमें ना 2 ही 4 किसी का होगा प्रापा, नहीं तो किसी का नहीं है। तो आपके पंचायत में गौठान है? गौठान तो अभी पूर्ण रूप से बने नहीं है। गौठान तो काफी पूर्व पहले से बन चुका है, धीरे धीरे उसका आ रहा है पैसा, बन रहा है धीरे से। अभी गौठान में कितनी गायें हैं? अभी गौठान में एक भी नहीं है भाई। तो जो आवारा पशु रोड में घूमते रहते हैं? आवारा पशु रोड में अंदर में भी रहते हैं। अभी क्या है, अभी पानी गिरेगा तो अंदर चले जाएंगे। तो कितनी समस्या हो रही है मेन रोड में? और समस्या तो हो रहा है, रोड वाले एनएच वाले भी हटाते हैं कर, कुछ रेडियम भी लगाए हैं उन लोग के गले में। एनएच वाले लोग, उन लोग का गाड़ी आता है, उन लोग हटाते भी है, गाँव वाले भी हटाते हैं। अब कहाँ जाएंगे, मवेशी किसी का नहीं है, कौन अपने घर में थोड़ी कोई रखेगा। अब खबर रायपुर से है, जहां शहर के महापौर एजाज ड्राइवर ने मेयर इन काउंसलिंग की बैठक के लिए कई अहम विकास योजनाओं पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए कई रणनीतियां बनाई हैं और 27 अहम विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने शहर के कई विकास कार्यों को शुरू करने और कार्य जो पहले से चल रहे हैं उन्हें और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए निर्णय लिए गए। बैठक हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, करीब 27 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें अगर आप प्रमुख रूप से बात करेंगे तो बहुत सारे नामकरण के मुद्दे थे, बहुत सारे जो हमारे दुकान की जो निविदा निकलती है उसके मुद्दे थे, बहुत सारे हमारे विकास कार्य के लेकर मुद्दे थे, रोडों को लेकर, रोड जो हमारी बननी है नई रोड उसको लेकर आज एजेंडे में चर्चा थी। तो प्रमुख रूप से जो आज जो चर्चा का जो वो था, उस 250 करोड़ का हम जो बॉन्ड जारी कर रहे हैं उसमें हमने करीब 5 जगह चिन्हांकित किया है, जैसे कि पुराना नगर निगम, भैंस थान, हिंदू स्पोर्टिंग मैदान और आपका ये टिकरापारा में बालाजी हॉस्पिटल के बाजू, ऐसा करके हमने 5 जगह चिन्हांकित की है। अब खबर गुना से है, जहां गुना हरिपुर रोड पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु कथा सुनने के लाभ उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कथावाचक ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना के जो पैसे मिले हैं उन्हीं को इकट्ठा करके सभी महिलाओं के द्वारा जो है वो भागवत कथा का आयोजन करवाया गया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, पार्षद डॉक्टर कल्याण लोढ़ा भी मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पे जो मुख्य कारण है कथा का, वो मुख्य ये है कि यहाँ पे जो माता शक्ति है, जो महिलाएं हैं, उन सभी ने अपने अपने जो 1-1 हजार मिले हैं लाडली बहना के द्वारा सभी माताओं को। उन्होंने भी अपने 1-1 हजार रुपए मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए इस भव्य आयोजन किया है भागवत कथा का। और उसमें अपने सभी पैसों को, अपने जो पैसा मिला है उन्हें 1,000 रुपए की राशि, उसको यहाँ पे लगाया है। उसके एक संदेश जाता है कि अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री हमारा आवाज होता, प्रदेश में भी कोई अच्छा काम करता है तो प्रदेश की जनता उसे भरपूर आशीर्वाद देती है, प्रेम करती है और प्रेम के रूप में चाहती है कि सदा इस तरह ऐसे ही बना रहे और उसकी दीर्घायु के लिए इसी प्रकार के कार्य करती रहती है। बाट में पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी एवं जिला मंत्री एवं पार्षद एवं सभी मेरे मोहल्ला वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1-1 हजार रुपए मेरे को महिलाओं ने बुलाया और एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में उन्होंने मेरे एक संदेश दिया कि भाई साहब कि हम अब महिला एकत्रित होते हैं, 1-1 हजार रुपए इकट्ठे करने और आप थोड़ी हमारी मदद करें। मेरी पूरी मदद रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, लंबी आयु के लिए उन्होंने कही हम एक भागवत कथा करेंगे, इससे पब्लिक में संदेश भी जाएगा। और मैंने उनसे बताया, मैंने कि संदेश से हमारी भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी और ऐसी भागवत कथा हो सकता है भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से, मुरलीधर मनोहर श्याम की कृपा से और भी जगह ऐसी महिलाएं अपने इस उद्देश्य से आज ये संदेश पहुंचने से और जगह जगह की मुख्यमंत्री जी की आयु के लिए। मुझे आज ही जानकारी मिली
पार्षद उखू नगर पालिका अध्यक्ष कल्याण लोधा जी के द्वारा कि लाडली बहना की जो प्रथम किस्त हमारी बहनों को मिली है, उन्होंने सभी लोगों ने 80 से 100 लाडली बहनाएं उन्होंने पूरी राशि एकत्रित करी और प्रथम किस्त के द्वारा भागवत 7 दिन के लिए बिठाया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहनों के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजना बहनों के लिए लेके आए, उनकी लंबी आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र हित के लिए ये राशि करा के और सभी बहनों ने एकत्रित होकर यहाँ ये अविरल गंगा जो इस स्थान पर बह रही है भागवत की। खबर मेहर से है, जहां मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरे आरोपी के घर को तोड़ने पुलिस पहुंची तो घर के लोगों ने घर तोड़ने का विरोध किया। आरोपी के परिजनों ने एसडीएम और टीआई और प्रशासन के अधिकारियों को कहा है कि पहले जांच करें, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। खबर शहडोल से है, जहां स्कूल में पढ़ने गए एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार किडनैपर बच्चे का दूर का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि किडनैपर बच्चे को अगवा कर लाखों के फिरौती की मांग करता रहा। वहीं परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की। कोतवाली पुलिस ने अगवा करने वाले दूर रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस किडनैपर की चुंगल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मैं अपने बच्चे को 10 बजे स्कूल आदर्श ज्ञान निकेतन में मैं भेजी थी और वहाँ से मेरे को पता चला पढ़ने का मिश्रा फोन की थी कि आपके बच्चे को कोई ड्रॉप करके ले गया है। तो वहाँ से अपने आदर्श मिश्रा के साथ वहाँ गई हूँ, ज्ञान निकेतन स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल में लेके गई थी और देखे हूँ तो वहाँ नहीं है, तो फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हूँ। बार बार मेरे को हम लोग को मेरे भाई को मुझे कॉल करके गाली गलौज कर लेता है पीने खाने के बाद, है ना, गाली गलौज करता, धमकी देता है कि मैं अगर मेरे 50 लाख रुपए बहन का कोई रजिस्ट्री की हुई है 10 दिन पहले फोन किया था, है ना, तो फोन करने के बाद बोला मैं 50 लाख दे दूँ, बच्चों को उठा लूँ मैं, और आज वही किया, बच्चों को उठा लिया है। जो तात्कालिक जानकारी मिली मैं खनौती से 1:30 बजे पहुँच गया चारों। मामला संज्ञान में आया था, कोटमा निवासी ने कि जो है उसका बालक ही 4 साल का बालक था, एलकेजी स्कूल में ज्ञानोदय विद्यालय पढ़ता था। रोजाना की भांति आज स्कूल गया था और स्कूल से अपने समय से जो उसको 1:30 बजे वापस आना, तो वापस नहीं आया। जब घर वालों ने वहां जाके पता किया तो उनको मालूम चला कि उनके परिवार का ही मूलचंद शुक्ला उसको अपने बच्चे को आज दूसरी ड्रेस पहन के आया था और उसको अपने साथ में लेकर कहीं चला गया है। तो लाभ इसकी रिपोर्ट भी एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। एसपी साहब द्वारा इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को एक्टिव किया। साइबर सेल की इसमें विशेष महत्व रही और उन्होंने इसकी साइबर तकनीक के माध्यम से और अपने इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की खासकर मनेन्द्रगढ़ थाना और बेकुंठपुर थाने की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिन्होंने इसको पकड़ने में दस्तयाबी करने में पुलिस की बहुत काफी मदद करी। और उनकी सहायता से हमने थाना कोतवाली पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ से उस बच्चे को मूलचंद शुक्ला के कब्जे से बरामद किया है और अभी उसको बरामद कर सही सलामत बच्चे को वापस लेके आया है। बच्चा सही सलामत है, तबीयत ठीक है, उसकी मां के सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में सबके बयान लेना है और विवेचना में क्या तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पिंक आई इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआती लक्षणों में आंखों में चुभन के साथ 24 घंटे के अंदर पानी बहने से लेकर आंखें लाल होने तक की स्थिति में पीड़ित मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी नेत्र रोग विशेषज्ञ ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि जिला अस्पताल के आई वार्ड में रोज करीब 40 मरीज इस बीमारी को लेकर इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जबकि सप्ताह भर में 200 के पार केस आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि यह संक्रमण एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी हेल्थ सेंटरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रॉब्लम है सर, आंख लाल लाल हो रहा है और दर्द कर रहा है, एक ही आंख नहीं, दोनों आंख भी हो रहा है
और ये ना तेजी से फैल रहा है, एक से एक दूसरे में फैल रहा है। ये लगभग 3 से 4 दिन तक बस होता है, उसके बाद ड्रॉप डालने से वो ठीक हो जा रहा है। अभी डॉक्टर से मिलने क्या बोला? डॉक्टर से मिलने के बाद वो ड्रॉप दिए हैं, उसको दिन में 4 बार डालने के लिए बोले हैं, बस और कुछ नहीं बोले। मेरे को ये यार तीसरा दिन है, थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। अभी जो हो रहा है कंजक्टिवाइटिस है, कॉमन अपन को आई फ्लू बोलते हैं कॉमन भाषा में। ये अभी धमतरी के अलावा पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और उड़ीसा में भी बहुत फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली तो ये अभी बच्चों को ज़्यादा है, लेकिन बच्चों से बड़ों में भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। तो जैसे कि जिस बच्चे को यदि इन्फेक्शन है, घर में लग रहा है, तो उसको स्कूल में भेजा जाए, और घर में जैसे बड़ों को है, बच्चों को है, तो उनका प्रॉपर टॉवेल अलग यूज़ करें, अलग उनका तकिया यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके उनसे तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जा सके और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश किया जा सके। ये पेंडेमिक है, ये कहीं से बाहर सोर्स से नहीं आया है, ये अपना ये लोकल होता रहता है, कभी दूषित बात। हाँ, इसमें कॉमन जो आ रहा है, आँख लाल हो रही है, स्वेलिंग हो रही है और गड़ रहा है और आंसू आ रहा है। अब खबर सागर से है, जहां नियम के विरुद्ध तरीके से बन रहे मकानों पर निगम का बुलडोजर चलते हुए आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा। लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी ही नियम के विरुद्ध तरीके से मकानों का निर्माण करने लगे, तो आखिर आम जनता क्या करे? यह मामला लाखा बंजारा झील से जुड़ा हुआ है, जहां एनजीटी के नियम के अनुसार तालाब से मकान की दूरी लगभग 50 मीटर की होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी चंद्रशेखर गुरु और उनके बेटे आदित्य गुरु तालाब से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही अपना मकान बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। वहीं इन दोनों के ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार करने के भी पहले से आरोप लग चुके हैं, जिनकी चार्जशीट दबा कर रखी गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। तकनीकी रूप से कितने मीटर पे बनाना चाहिए, ये अभी हम एनजीटी के जो नियम है या टाउन ट्वेंटी प्लानिंग के जो नियम है या निगम के नियम है, तो वो हम आपने अभी विषय को संज्ञान में लाए हमारे, हम उसकी पता किए ले रहे हैं कि क्या मापदंड है कि कितनी दूरी पर मकान बनना चाहिए। और जैसा आपने बताया, किसी का वहां पे मकान बन रहा है, कोई निगम के कर्मचारी है या जो भी अन्य व्यक्ति हैं, तो हम अपनी टीम भेजकर जांच करवाए ले रहे हैं कि कितनी दूरी पर है। नालों का तो हमें पता है शायद 9 मीटर या 27 फुट, जो भी मापदंड है उससे हट के बनना चाहिए। 9 मीटर तक परमिशन नहीं मिलती है, परंतु अभी आप लोगों ने संज्ञान में लाया है विषय, तो हम लोग अभी अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जाके मौके पर जाएंगे, मुआयना करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे, तब हम आपको अपनी रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। धमतरी में अवैध उत्खनन सहित अन्य मांग को लेकर ग्राम बूडरापुरी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि गांव में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही गोठान कार्य में अनियमितता सहित उन्होंने सरपंच पति की तरफ से मनमानी पूर्वक कार्य करने और ग्राम वासियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सरपंच उर्वशी यादव को पद से हटाने की गुहार लगाई गई है। शिकायत दी गई है कि सचिव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जब आहूत होती है तो उसको उपस्थित नहीं होता, और सरपंच के जो पति हैं उनकी मनमानी हो रही है, मनरेगा कामों में उनका दखल है और कुछ अवैध खनन के भी प्रकरण आए हैं। तो इसके संबंध में एक जांच टीम गठित शीघ्र की जाएगी और फिर इस पे जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गाँव वाले बोले कि पूर्व भी शिकायत के समग्र अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी लिखित शिकायत जो है मेरे पास अभी आई है, पूर्व का मैं देखकर जानकारी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ था, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं। समस्याओं को लेकर आवेदन आया? आवेदन जो है 5 बिंदुओं में बताया है और इसके अलावा कुछ मौखिक रूप से भी शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो इसके लिए जो अवैध खनन की बात आई है वो एक शिकायत आई है और सचिव के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 5-6 बिंदुओं में शिकायत है, तो इसकी जांच टीम गठित करके हम लोग जांच करा देंगे। शिकायत की क्या मांग है? जो ग्राम में अवैध उत्खनन हो है ओकर शिकायत लेकर आ रहे हैं, मतलब 5 मुद्दा रही से, गौठान के मुद्दा रही से और स्टाफ डैम जो तोड़े है ओकर मुद्दा रही से, लेकिन तहसीलदार के सामने अपन बात रखे हैं। आपके स्टाफ डैम कब तोड़े से वो तो शिकायत का पहले कर चुके थे? स्टाफ डैम बहुत पहले तोड़ चुके हैं, करीब 2-3 महीना पहले तोड़ चुके हैं
और जो उत्खनन हुए हैं वो हम 6 महीना पहले अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत कर चुके हो? ये मतलब ये तीसरा बार अभियान थे, 2 बार पूर्व में हो चुके रही, एक बार ज्ञापन और सौंपे रहे, और जो RTI के तहत जानकारी भी निकालना चाहते रहे, लेकिन सचिव उपलब्ध नहीं करवाई से। अभी जो आप यहाँ पर घेराव कर रहे हो, अधिकारी मन आश्वासन दे 1 हफ्ता के बाद जो गांव में जांच टीम जही सके का आश्वासन दे है और जांच का आश्वासन दे है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें, सबका दिल करता है। इसीलिए लोग जिम